ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। त्रिपंचाशत अधिक चतुश्शततमी कक्षा। आज के सूत्र हैं तेन अहोरात्रावयवाः 2144 और तत्र 2145 अष्टाध्याय जी में देखा जाता है। ये देखिए द्वितीय अध्याय है, प्रथम पाद है और यहाँ पर आज का हमारा सूत्र है तेन अहोरात्रावयवाः 2145 और उसके बाद तत्र 2146 और इसमें सप्तमी शौंडई ही से सप्तमी की अनुवृत्ति यहाँ आएगी दोनों में, और तत्पुरुष का अधिकार चल रहा है। टू विभाषा का महाविभाषा है ये, और यहाँ पर ये पहले चार सूत्र अपना अपना अनुवृत्ति देंगे। तो तेन अहोरात्रावयवाः में तेन ये तृतीया विभक्ति एक वचन है और अहोरात्रावयवाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इसमें ये समास जो है इसका विग्रह देख लेते हैं। अहहा च, तो ये अहा जो है अहन शब्द से होता है, नकारांत नपुंसकलिंग ये है, और इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में अहहा आता है। तो ये हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। सप्तमी में अह्नि और अहनि है, लेकिन समास होने पर ये अहणे अहण ऐसे हो जाएगा। तो अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रौ। अब यहाँ ये जो रात्रौ हुआ है ये भी समास में रात्र हो जाता है, नहीं तो रात्रि जो है वो तो इकारांत मति शब्दवत इसके रूप चलने चाहिए थे, लेकिन वैसे इसका रात्रौ हो गया। तयोः अवयवाः, तो ये द्वंद्व बन गया है, इतरेतर द्वंद्व। इन दोनों का के जो अवयव हैं अर्थात इनके जो भाग हैं, अहोरात्र अवयवाः, तो ये द्वंद्व गर्भ षष्ठी तत्पुरुष बन गया। तो दिन और रात शब्द के जो शब्द जो हैं वो उसके शब्द को जो शब्द जिसको कह रहा है उसके दिन और रात के भाग विभाग को कहने वाले शब्द। तो सूत्र की वृत्ति बनती है अहर अवयवाः, माने आहार अवयव वाचिन शब्दाः, माने दिन के जो भाग हैं। तो जैसे हम कहते हैं पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न, दिन का पहला भाग, दिन का मध्य भाग और दिन का अंतिम भाग। तो इसी प्रकार रात्र अवयवाः, और रात्रि के अवयववाची उसके भागों को कहने वाले जो शब्द हैं उसको कहते हैं रात्र अवयवाः। च सप्तम अंताः, तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि ये सप्तमी जो है इसके साथ हमने अंताः लगाया है, तो सप्तमी अंताः इसके साथ जुड़ रहा है। ये सूत्र में प्रथमा विभक्ति में है, इसलिए जिसकी भी सूत्र में प्रथमा विभक्ति से निर्देश होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, और उपसर्जन को समास में पूर्व उपसर्जनम पूर्वम 2-30 के अनुसार पूर्व में रखा जाता है। तो ये अवयव जो हैं ये अवयववाची शब्द ये पूर्व में रखे जाएंगे। इनका इन सुबंतों का कता अंतेन, कता प्रत्यय के अंत से, तो सुबंतेन समर्थेन सहा विभाषा विकल्प से समस्यते समास होता है, तत्पुरुष समासो भवति। अब ये देखिए पूर्वाह्ने कृतम, तो पूर्व और आहन का समास हुआ है, इसलिए ये अह्ने अह्न हो गया, अह्नि नहीं हुआ।
तो पूर्वाह्न कृतम, यहाँ सप्तमी नहीं आई, ये कोई अलुक समास नहीं है। तो दिन के पूर्व भाग में किया हुआ, तो यहाँ दिन का अवयववाची, ये पूर्वाह्न जो है, तो पूर्व जो है वो दिन का अवयववाची है, इसलिए माने दिन का भाग वाची। और कृतम जो है ये कृता प्रत्यंत है, इसलिए इन दोनों का समास इस सूत्र से हो गया। इसी प्रकार अपराह्ने कृतम, अपराह्न कृतम, दिन के दूसरे भाग में, अंतिम भाग में किया गया। तो मध्याह्ने कृतम, अर्थात दिन के मध्य भाग में किया गया, तो मध्याह्न कृतम। इसी प्रकार रात्रि में ले ले तो पूर्व रात्रे कृतम, तो पूर्व रात्र कृतम, रात्रि के पूर्व भाग में किया गया कर्म। और अपर रात्रे कृतम माने रात्रि के अंतिम भाग में किया गया कार्य। अब यहाँ अवयव शब्द क्यों कहा गया है? अवयव ग्रहणम किम एतत्तु ते दिवावृत्तम रात्रौ वृत्तम च द्रक्ष्यसि। क्योंकि ये जो शब्द हैं अग्नि भुक्तम, तो ये दिन में खाया हुआ, ये जो है अवयव को नहीं कह रहे, इतना कह रहे हैं कि दिवावृत्तम, ये घटना दिन में हुई थी, तो उसको कहीं। और ये रात्रौ वृत्तम, और ये रात्रि में हुआ था। त्वम द्रक्ष्यसि, तुम कहोगे, तो इसलिए समास नहीं हुआ। और लेकिन कहा है कि जो बहुल ग्रहण है, रात्रि वृत्तम संध्या गर्जितम इत्यादि से समास हो जाता है, क्योंकि कर्तृकर्णे कृता बहुलम 2132 जो सूत्र है उसमें कृता है, कृता प्रत्यय है, और उसमें कर्तृकरण है, तो हम वहाँ पर अधिकरण ले सकते हैं। तो उस सूत्र के बहुलम को देखें तो ये उसी का ही विस्तार है, तब उससे ये हो जाता है। तो अगला एक सूत्र और तत्र कर लेते हैं, समय है 2146। इसी में भी इसमें कृतेन की अनुवृत्ति आ रही है, तो सूत्र वृत्ति है तत्र इति एतत् सप्तम्यांतम सुबंतम। तो ये तत्र में सप्तम्यांत का अर्थ है, ये अव्यय है। कृतान्तेन समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। तो इसका ये प्रथमा विभक्ति में है, इसलिए उपसर्जनम पूर्वम हुआ। कृता भुक्तम, तत्र भुक्तम वहाँ खाया, तत्र कृतम वहाँ किया, तत्र पीतम वहाँ पिया। तो इसका लाभ क्या हुआ? ऐकपद्यम ऐकस्वर्यम च समासत्वात् भवति। तो जब भी समास होता है तो दो पदों का एक पद बन जाता है और दो स्वरों का एक स्वर बन जाता है। जो जैसे 2125 जो था स्वयं तेना, वहाँ जिस प्रकार ऐसा हुआ था वैसा ही यहाँ लाभ है, और कोई लाभ नहीं है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।